जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारणी पेज नंबर 107 पढ़ करके भाइयों सुनाता हूँ। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते ही यह किताब जगत हितकारणी जरूर एक बार पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करें। तो भाइयों, यह किताब साध अनुपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, साध अनुपदास महाराज इस किताब में बता रहे हैं कि जमीन माता जीवता जीव है और जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे साध अनुपदास महाराज ने अर्ज किया है कि इस किताब को भाइयों जरूर पढ़े और बनियों के जाल से वाकिफ होए और इन बनियों का जाल छोड़ावे तो भाइयों संसार में अमन चैन कायम हो जावे। तो भाइयों, जरूर यह किताब साध अनुपदास महाराज की लिखी हुई जरूर पढ़े और पढ़ करके भाइयों इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो यह किताब इंसाफ के वास्ते परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। जय परमेश्वर भाइयों। वो किताब मुफीद आम मौसम ब जगत हितकारणी अज तसनीफ साध अनुपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख वधी भारत सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 107। जिंदा रहने के वास्ते बनियों के पाप को परमेश्वर के लेके जाहिर करता हूँ कि दुनिया इस जाल से वाकिफ होकर इन बनियों के पाप को अपने बच्चे जिंदा रहने की गरज से और कम उम्र में ना मरने की वजह से तमाम जहान के लोगों को वाकिफ करता हूँ, परंतु नहीं समझते। सो यह बात ख्याल करने की है कि ख्याल करने के काबिल है कि तमाम जान के बच्चे बचने के सबब से इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ। हालांकि मेरे बदन में इस कदर ताकत नहीं है कि समझाऊं और धक्के खाऊं, परंतु तमाम जान के बच्चे बचने की गरज से धक्के खाता हूं और समझाता फिरता हूं। मगर बाजे शख्स ऐसे भी मिल जाते कि धक्के देते और समझते नहीं है। सो यह बुद्धि भ्रष्ट होने का सबब है। लेकिन जिस वक्त मेरे पर ऐसा नाजुक वक्त गुजरता है उस वक्त गम खा जाता हूँ। हालांकि बनियों के जाल को लिखाने में बदन के अंदर कांपनी छूट जाती है कि जो मारे कमजोरी के बदन से पसीना निकलता है, परंतु संसार के बच्चे तीरने के वास्ते अपने ऊपर ऐसी तकलीफ वाजिबी जानकर इन बनियों के पाप को तमाम खलकत में समझाता फिरता हूँ कि सब संसार मिलके और एक दिल होकर बनियों के जाल को छोड़ाओ। जब इनका जाल दफे होगा और जिस कदर की इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, सो इतना तो शनिश्चर को भी रावण ने दुखी नहीं किया था, क्योंकि शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप को पकड़ा था और पकड़कर शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ किया। और शनिश्चर ने रावण के भाई भविष्य को राक्षसी पाप के बारे में कहा कि तेरे भाई रावण ने दुनिया के नाम से और जमीन के नाम से राक्षसी पाप कराया है, जिसकी मुझको अच्छी तरह से खबर है और मैंने रावण की चोरी पकड़ी है। सो संसार के बच्चे बचने के लिए संसार के हाथों से ही रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाऊंगा। चुनाचे इस बात के सुनने से भविष्य अपने दिल में निहायत दर्जे से डरा और अपना कुल बचने के वास्ते अपने भाई रावण का राक्षसी पाप को बताया कि रावण ने जिस कदर पाप दुनिया के नाम से चलाया था, क्योंकि शनिश्चर को भक्ति के सबब से रावण का कुल जाल मालूम हो गया था। इससे शनिश्चर ने इसके बचाने के बारे में निहायत कोशिश की और कोशिश करके छोड़ा दिया, मगर इन बनियों ने अब फिर राक्षसी पाप चला दिया। सो इनका पाप चल रहा है जिसकी खबर अब तक संसार को बिल्कुल नहीं है, परंतु बनियों ने अब मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया कि जिस तरह से रावण ने अपने राक्षसी पाप से शनिश्चर को कल्पाया था, उसी तरह से इन बनियों ने मुझको दुखी किया, परंतु जिस तरह से शनिश्चर ने। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।